हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से पूछे जाते हैं। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखें और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सा है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, झरिया कोयला खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? चलिए बताइए, झारखंड में जो कोयला प्राप्त होता है वो किस प्रकार की चट्टान से होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गोंडवाना करम। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मूरी। क्वेश्चन नंबर 4, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश का सहयोग से स्थापित किया गया था उसका? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी आएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? चलिए बताइए, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 7, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर कीजिए। बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है उसको कोयला कहाँ से मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, झरिया। क्वेश्चन नंबर 8, मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? मुरी में जो एल्यूमिनियम का कारखाना है उसको बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 2021 में कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जपला। क्वेश्चन नंबर 10, जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। जपला सीमेंट संयंत्र जो है वो किस जिला में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पलामू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह और एक शाम।
सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 12, HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13, HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए, HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1963 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दामोदर। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? चलिए इसका आंसर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए बताइए, झारखंड का वो कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गोमिया। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड का जो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में स्थापित है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बोकारो। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ स्थापित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 18, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को पता होगा। चलिए राइट आंसर कीजिए। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 6 महीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20, संथालों का प्रिय त्योहार सोहराय किस समय मनाया जाता है? सोहराय से रिलेटेड क्वेश्चन JSSC में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी फसल काटने के समय। अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। सोहराय से रिलेटेड
जो भी क्वेश्चन रहे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जेएसएससी में पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पोष। क्वेश्चन नंबर 22, सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए सोहराय पर्व कितनों दिनों तक मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 23, संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? चलिए इसका आंसर सभी को पता है, राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जोग मांझी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को जवाब देना है। झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। और आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए रोज़ इसी तरह का क्लास लेके आऊँगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गुमला। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य कुंड मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य कुंड मेला जो है उसका आयोजन किस जिला में किया जाता है? चलिए इसका जवाब तो सभी को पता होगा, राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हजारीबाग। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 झारखंड जीके की क्लास लेके आता हूं। और आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो, क्वेश्चन हो या आंसर में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे से वो गलती हम ना करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड।